प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध अशोक के फूल का शेष भाग पढ़ेंगे और इस क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां पर हम लोगों ने इससे पहले छोड़ा था। तो थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। यहां से प्रारंभ करना है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसमें बता रहे हैं कि पुराने साहित्य में, पहले तो बेटा पुराने साहित्य का और मूर्तियों आदि के प्रमाण से यह सिद्ध हो गया कि अशोक के वृक्ष की जो पूजा होती थी भारतवर्ष में, वह इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन थी। और साहित्य से यह भी मालूम हुआ कि यह जो उत्सव होता था बड़ा सरस होता था और असल में पूजा अशोक की नहीं होती थी। अशोक के बजाय उसके जो अधिष्ठाता देवता कंदर्प देवता थे, कामदेव थे, उनकी पूजा हुआ करती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। इसे क्या कहते थे बेटा? मदन धन उत्सव, यानी कामदेव का उत्सव बेटा। मदन, कंदर्प, ये सारे प्रयोग हुए भी हैं, इस निबंध में ही प्रयोग हुए हैं सारे पर्यायवाची जो कामदेव के हैं। राजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था बेटा। ये बसंत मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि लेखक को इतना अनुमान था कि आप लोग बसंत मास और शुक्ल पक्ष समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ त्रयोदशी का ही जिक्र यहाँ पर किया। मालविका अग्निमित्र और रत्नावली में उस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तूपों यानी बेटा गुच्छों को देखता हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। करें जब मैं इसे देखता हूं, अशोक के लाल लाल फूल के गुच्छों को बेटा, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये फूल हमेशा गुच्छे में खिलता था। मैंने पाठ के प्रारंभ में चित्र भी आप लोगों को दिखाया है कि एक फूल नहीं बल्कि जहां पे फूल है गुच्छे में है। लेखक कह रहा है कि मुझे वो पुराना वातावरण याद आ जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। करें कि साधारण तौर पर राजघरानों में, राज परिवारों में रानी ही अपने सनुपुर यानी बेटा घुंघरू लगे हुए पैरों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। बेटा फिर से स्पष्ट कर दूं, ऐसा प्रसिद्ध है, वैज्ञानिक सत्य नहीं है, केवल कविताओं में और कवियों की बातों में प्रसिद्ध रहा है कि अशोक के वृक्ष के तने पर पैरों में रंग लगा करके और घुंघरू बांध करके जब सुंदर स्त्री प्रहार करती थी तो यह वृक्ष खिल उठता था। उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहा है कि इस वृक्ष में पुष्प तब लगते थे जब रानी अपने सनुपुर चरणों के आघात किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर अन्य सुंदरी को भी नियुक्त किया कर देती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था, कुछ साहित्यों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि रानी स्वयं न जाकर के उसने किसी अन्य स्त्री को भेज दिया। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छाया। बेटा साधारण सी बात है, रानी पैर उठा करके अगर प्रहार करेंगी तो रानी अपना बैलेंस बनाने के लिए, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करती थी? अशोक के पल्लवों को, के कोमलतर गुच्छ को, उसके गुच्छे को अपने हाथ में ले लेती थी। अलकत से रंजित बेटा, यानी पैर में जो रंग आदि लगाए जाते हैं उससे रंजित, उससे रंगे हुए नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। यानी बेटा उसका जो अशोक का जो निचला तना है, जो उसका पाद देश है, वह कह रहे हैं उस पर रानी ने क्या किया? अपने पैर को उठाया, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अशोक के तने को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपने रंग लगे हुए नुपुरमय चरणों से उस पर
आघात किया, करें अशोक के पाद देश पर, उसके निचले तने पर आघात हुआ, नीचे हल्की रुनझुन और ऊपर लाल फूलों का उत्सव। करें नीचे तो हल्की सी रुनझुन सुनाई दी, पायलों की नुपुरों की आवाज सुनाई दी, लेकिन ऊपर क्या हुआ, लाल लाल फूल खिल उठे। किसलयों, बेटा किसलय किसी भी वृक्ष में जो नए पत्ते आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, किसलय कहते हैं। और कुसुमस्तकों की मनोहर छाया के नीचे, करें कि बसंत ऋतु में इसके जो नए किसलय आए हैं, जो नए पत्ते आए हैं, वो भी बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ कुसुमों के फूलों के जो गुच्छे हैं, स्तकों हैं, उनकी मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बिठाकर, करें स्फटिक के यानी बेटा मार्बल के आसन पर बैठा करके, मार्बल ही बेटा जल्दी समझ में आ जाएगा, इंग्लिश है लेकिन जल्दी समझ में आएगा आप लोगों के। आसन पर अपने प्रिय को बिठा करके, अपने प्रिय को, अपने पति को बैठा करके सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं। कल बेटा स्त्रियां अपने हाथों में अबीर रखती थीं, कुमकुम रखती थीं, चंदन रखती थीं, और पुष्प संभार से और फूलों से भरी हुई अंजलि रहती थी, यानी बेटा उसमें सारी चीजें मिली रहती थी, और उसे क्या करते थे, उससे पहले कामदेव की पूजा करती थी। बाद में सुकुमार भंगिमा से, बाद में बड़े ही सुकुमार भंगिमा से लजाते हुए अपने पति के चरणों में बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी, बसंत ऋतु के फूलों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। लेखक कह रहा है कि हाँ, मैं सचमुच इस उत्सव को बड़ा ही मादक उत्सव मानता हूँ। अशोक के स्तकों में वह मादकता आज भी है, पर कौन पूछता है। लेखक कह रहा है कि आज भी अशोक के स्तकों में, अशोक के गुच्छों में, अशोक के फूलों के गुच्छों में वही सुंदरता आज भी है जो कालिदास के समय थी, लेकिन आज उसे पूछता कौन है। इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। लेखक कह रहा है कि इन फूलों के साथ कोई साधारण यादें नहीं जुड़ी हैं। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। भारतवर्ष का जो स्वर्ण युग है, जो स्वर्णिम युग है, वह इस पुष्प के प्रत्येक दल में, इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते में, इस पुष्प के प्रत्येक पल्लव में लहरा रहा है। तो अगला पैराग्राफ छोटा सा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। आचार्य द्विवेदी कह रहे हैं कि सब लोग सामान्य रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो दुनिया है क्या है, बड़ी ही भुलक्कड़ है, लोग भूलने वाले हैं, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उनका स्वार्थ सजता है। मनुष्य उतना ही याद रखता है जितना उसके स्वार्थ के लिए आवश्यक हो, बाकी फेंक कर आगे बढ़ जाता है, और बाकी सब कुछ त्याग करके, फेंक करके आगे बढ़ जाता है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, करें शायद आगे चल करके जो अशोक है यह उसके स्वार्थ के लिए उत्तम नहीं रहा, क्यों उसे यह याद रखती, करें फिर उसे क्यों मनुष्य याद रखता, सभ्यता याद रखती, मानव याद रखता, मानव उसे भूल गया। आगे का वाक्य बेटा बड़ा सुंदर है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। करें जो पूरा संसार है ये क्या है, स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ने आया हुआ है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचियों का प्रतीक जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पलती थी। उसके रक्त के संसार, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, संसार होगा, ठीक है, कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। लेखक देखिए अब यहाँ पर अपने निबंध को बदल रहा है। आचार्य द्विवेदी लोक चेतना के निबंधकार हैं। अभी तक शास्त्र में उलझे हुए थे, किताबों में उलझे हुए थे, लेकिन अब उस शास्त्र से निकल करके लोक चेतना में हमारा निबंधकार प्रवेश कर चुका है। और निबंधकार ये कह रहा है कि वृक्ष चाहे जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, रहस्यमय इसलिए कि क्या कोई वृक्ष ऐसा भी हो सकता है कि स्त्रियों के चरण के आघात से खिलता हो, जितना भी अलंकारमय हो, जितना भी सुंदर दिखता हो, परंतु है वह उस विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। करें कि
वह उस विशाल सामंती सभ्यता का बेटा, सामंती सभ्यता जहां पर राजा हुआ करते थे और राजा की एक इच्छा पर प्रजा के सारे हितों को दांव पर लगा दिया जाता था, करें उस सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो प्रजा के परिश्रम पर पलती थी। बेटा ये सभ्यता, ये राजा खुद परिश्रम नहीं करते थे, किसान खेती करते थे, व्यापारी व्यापार करते थे और उनसे कर लेकर के ये लोग धनी होते थे और फिर उसके बाद क्या करते थे, उनके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। बेटा उनके खून को पिया था उन्होंने, उनके रक्त के एक एक कण को खाकर के ये सभ्यता बड़ी हुई थी, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। ये ऐसे ही समृद्ध नहीं हुए थे, लाखों करोड़ों की उपेक्षाएं की थी इन्होंने। जनता भूखी है किंतु राजा अपने भोग विलास में लगा हुआ है। राजा को इस बात की चिंता नहीं है कि नहरें हैं कि नहीं, तालाब हैं कि नहीं, सड़कें हैं कि नहीं, राजा अपने भोग विलास में लगा हुआ था। वह उस जो सामंती सभ्यता का के कारण ये सब हो रहा था, लेखक कह रहे ठीक है, नष्ट हुआ अच्छा हुआ। वे सामंत उखड़ गए, साम्राज्य ढह गए, मदनोत्सव की धूम मिट गई। करें जैसे ही इस्लामिक शासन का प्रवेश हुआ, वो छोटे छोटे जो सामंत थे वो उखड़ गए, उनके साम्राज्य ढह गए और मदन उत्सव की धूम धूम भी मिट गई। हालांकि बेटा इनके बदले जो सत्ता आई वह क्या प्रजा हितैषी थी, ये अलग विषय हो सकता है। संतान कामनियों को गंधर्व से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। करे संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को अब गंधर्वों के स्थान पर अन्य दूसरे शक्तिशाली देवी देवताओं के वरदान मिलने लगे। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। करे कि पीर पैगंबरों के आने से, भूत भैरवों के, काली दुर्गा के आ जाने से यक्षों की इज्जत घट गई, दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। कर दुनिया अपने रास्ते आगे बढ़ गई, दुनिया आगे बढ़ गई और अशोक का जो वृक्ष था, अशोक का जो फूल था वह पीछे छूट गया, उसे भुला दिया गया। मुझे मानव जाति के दुर्दम निर्मम धारा के 1000 वर्ष का स्वरूप साफ दिखाई दे रहा है। लेखक कह रहा है ये अशोक का वृक्ष, अशोक के फूलों के ही बहाने मुझे मानव जाति की दुर्दम, यानी जो कभी थकती न हो, निर्मम, जिसने कभी किसी का मोह न किया हो, ऐसी मानव जाति की जीवन धारा के हजारों वर्ष लेखक कह रहा मैं साफ देख सकता हूं। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। कह रहे मनुष्य की जो जीने की इच्छा है वो बड़ी निर्मम है। अपना जीवन बचाने के लिए, अपना जीवन सुंदर बनाए रखने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोकती चली जाती है। करें और मानो कि यह जो जीने की इच्छा है वही क्या करती है, उसके सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ के मोह को रोकते हुए चली जाती है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों, व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। करें न जाने कितने धर्माचारों को, धर्म के आचार विचारों को, विश्वासों को, उत्सवों को, व्रतों को धोती बहाती, न जाने कितने आए कितने गए, सबको धोती बहाती हुई मानो की जो जीवन धारा है वो आगे बढ़ती रही है। मनुष्य ने अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ा, सारे संस्कार भले छोड़ने पड़े हों। संघर्षों से मनुष्य की नई शक्ति पाई। करें संघर्षों से मनुष्य ने हमेशा नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। करें बेटा आज हमारी भारतीय संस्कृति, जिसे हम आर्य संस्कृति कहते हैं, करें उसमें जो कुछ भी आज हम देखते हैं वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का स्वरूप, न जाने कितने आर्योत्तर जातियों से हमने कितना कुछ ग्रहण किया है और अपना न जाने कितना कुछ त्यागा है। करें उस सारी चीजों का मिला हुआ स्वरूप आज हमारे सामने है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। लेखक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है। आज भी इस बात को कहने वाले बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी यह शुद्ध संस्कृति है, यह हमारी विशुद्ध संस्कृति है। लेखक कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, न कोई जाति विशुद्ध है, न कोई संस्कृति विशुद्ध है। कह रहे देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। तो बाद वालों ने कहना शुरू किया है, अगर पूरी परंपरा को जानेंगे तो जान जाएंगे कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मानव की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा है।
करें सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, तब विशुद्ध शुद्ध से भी अधिक शुद्ध होना विशुद्ध है, और अविशुद्ध यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो विशुद्ध हो, जिसमें हल्की सी भी मिलावट ना हो, मिलावट सब में थोड़ी बहुत हुई है। करें अगर शुद्ध केवल है तो मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, जीने की इच्छा। करें अगर कुछ विशुद्ध रहा है, किसी कोई ऐसी चीज रही जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं हुई है, तो हमारी जिजीविषा है, हम हमेशा जीना चाहे हैं और अपने जीवन को सरल सुंदर अच्छा बनाने के लिए हमने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ अपनाया है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। करें जिस प्रकार से बाढ़ के समय में गंगा की जो धाराएं होती हैं अबाधित हो जाती हैं, अनाहत होती हैं, कोई उसे आहत नहीं कर सकता है, और सब कुछ को हजम कर जाने के बाद तब बाढ़ का दृश्य अगर आप लोगों ने देखा होगा तो धीरे धीरे किस प्रकार से गांवों को बाढ़ अपनी चपेट में लेती चली जाती है, कितने घर कितने गांव आदि सब बह जाते हैं उसमें। करें सब कुछ को हजम करने के बाद जैसे गंगा पवित्र है, वैसे ही हमारी जीने की इच्छा, हमारी जिजीविषा सब कुछ नष्ट करने के बाद सभ्यता और संस्कृति के न जाने कितने ग्रहण और त्याग के बावजूद भी शुद्ध है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। लेखक कह रहा है कि कुछ समय के लिए सभ्यता और संस्कृति का मोह बाधा उत्पन्न कर सकता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है। धर्म के आचरण का जो संस्कार हमारे अंदर होता है वह थोड़ी देर तक हम इस सारी चीजों से टक्कर लेने का काम करता है, हमें रोकता है कि नहीं, हमें अपनी धर्माचार्य को नहीं त्यागना है। लेकिन कब तक? इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है, लेकिन धीरे धीरे इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है, जितना कुछ इस जीवन शक्ति को सार्थक बनाता है, समर्थ बनाता है। करें तो जितना कुछ भी हमारे इस जीवन की शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। करें जितना कुछ हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए उपयोगी होता है उतना तो हम ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी जो कुछ भी शेष बचता है उसे हम फेंक देते हैं। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया। करें कि हे महाकाल, बेटा ये सारे परिवर्तन है, और परिवर्तन के काल के देवता भगवान शिव है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पे कहा भी है कि शिव को राष्ट्रीय देवता घोषित कर देना चाहिए। शिव से बड़े प्रभावित हैं आचार्य द्विवेदी, और कह रहे हैं कि हे महाकाल, आप धन्य है कि आपने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडित किया, कामदेव का गर्भ खंडित किया, यानी सारे नियम बदल दिए। प्रेम सबको बांध सकता है, इस नियम को क्या किया, महाकाल ने तोड़ दिया। धर्मराज की कारागार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्दय तारल को पी गए। करें धर्मराज के कारागार में भी आपने क्रांति मचा दी, आपने धर्म के सारे नियम बदल दिए, और क्या किया, मृत्यु अटल है, मृत्यु के तरल को भी आप पी गए और कहा कि नहीं, मृत्यु भी अटल नहीं है। विधाता के, तब ब्रह्मा की बात हो रही है, सर्वकृतित्व के अभिमान को चूर्ण किया, और ब्रह्मा के इस अभिमान को कि मैं ही सब कुछ करता हूं, इसको भी हे काल आपने क्या किया, चूर्ण कर दिया। तो हे महाकाल, आपने सारे नियम बदल दिए। बेटा काल, शिव, महाकाल ये किसके प्रतीक है, परिवर्तन के। और कह रहे हैं कि हे समय, हे परिवर्तन, तुमने सब कुछ बदल दिया। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृत और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। कह रहे आज जो हमारे पास चीजें हैं, जिसको हम, हमारे भीतर मोह है, सभ्यता का नाम है, कहीं संस्कृत का नाम है, कहीं कला का है, कहीं धर्माचार्य का, कहीं सत्यनिष्ठा का, करें ये सारी चीजें आसक्तियां हैं, हमारी जड़ताएं हैं। और कह रहे हैं कि हे महाकाल, जब आप अपना कुंठ नृत्य करेंगे, जब आप तांडव करेंगे, तो इसमें से न जाने कितना हमारे पास बचेगा और कितना हमें त्यागना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी सभ्यता और संस्कृति के मोह में फंसना नहीं चाहिए। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल में चलती जाएगी, लेकिन कह रहे हैं फिर भी मानव की जो जीवन धारा है वो रुकने वाली
नहीं है वो अपनी मस्तानी चाल में चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्पों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। करें आज अशोक के फूलों को देखकर मेरा मन उदास है। उदास क्यों है? क्योंकि कभी इसे बड़े महत्वपूर्ण माना जाता था, आज भुला दिए हैं। लेकिन लेखक कह रहा कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय में उदासी की रेखा खिंच उठेगी। लेखक कह रहा है कि मैं आज अशोक को देखकर उदास हूं, किसे भुला दिया न जाने, मानो कल किसे भुला देगा। और मेरी तरह कोई सहृदय व्यक्ति उस वस्तु को देखकर उदास होगा कि लो इसे भी भुला दिया। लेखक कह रहा है कि भुलाता रहेगा मनुष्य, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूं और जिसके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूं, लेखक कह रहा है जिन बातों को मैं बड़ा महत्वपूर्ण मान रहा हूं और जिनके प्रचार के लिए गला सुखा रहा हूं, उसमें से जाने कितनी जिए और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है।